प्रश्नावली 1.1 में दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल दे रहा है। सवाल में धनात्मक और विषम पूर्णांक की बात किया है, धनात्मक हो और विषम पूर्णांक हो। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ऐसा मान लिया जाएगा कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहां क्वेश्चन लिखा है 6q+1, यानी कि जो यूक्लिड एल्गोरिथ्म है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो नियम है वो किस तरह का होता है, तो भाजक भागफल प्लस शेष के रूप में होता है। भाजक होता है, भागफल होता है और प्लस क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। तो यहाँ हम लोग को किससे, यहाँ जो भाजक है वह क्या है, यानी कि अगर आप लिखें कि b का मान क्या है, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, a b q प्लस का r के रूप में लिखते हैं। इसी रूप में लिखते हैं जहां b क्या है, यहाँ पे b क्या है, 6 है, b क्या है, 6 है। अगर भाग देने वाली संख्या 6 हो गई तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी इसका शेष जो r है वह क्या होगा, r बराबर क्या होगा, 6 से छोटा होगा। जिस किसी को आप भाग करते हैं तो जो शेष आता है, जिससे भी आप भाग देते हैं उससे छोटा ही होता है। तो क्या हो सकता है, यहाँ का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इससे आगे नहीं होगा। और यहाँ एक चीज है कि वह किस तरह का हो, तो यहाँ लिखा है कि वह 6q+1 यानी विषम पूर्णांक के साथ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर आप लिखेंगे 6q+1 लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां और लिख लें हम लोग, जहां r का जो मान है वो क्या होगा, का मान या तो 0 को इधर लिख दीजिए, r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। कौन, r, और किससे छोटा, 6 से छोटा। ये वाला ये बात कह रहा है, r का जो मान है या तो 0 हो जाए या तो उससे बड़ा रहे और 6 से छोटा रहे, ठीक है। अब जब ये वाली शर्त है इसका, जो r में ये दिखा रहा है, उसी बात को आप यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ हल करेंगे तो आप लिखेंगे a क्या लिख सकते हैं, तो 6q+1 लिख सकते हैं। कब, या एक 0 ले लें, पहले 0 को ले लें, r यहाँ लिखते हैं r=0, r का मान क्या है यहाँ पे 0, यहाँ लिख देते हैं लेने पर। जब आप क्या लेने चल रहे हैं, r का मान 0, तब ये क्या होगा 6
a इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी 0 को लिखें या ना लिखें, ऐसा होगा। और क्या होगा, a का मान, और क्या होगा, अब r का क्या ले, अब r बराबर क्या ले रहे हैं, 0 के बाद 1 को ले रहे हैं, तो ये 6q प्लस 1 होगा, यहाँ r बराबर लिख देते हैं 1। और अगला क्या हो सकता है, a इक्वल टू 6q प्लस 2 हो सकता है, यहाँ r बराबर क्या है 2 है, और क्या है 6q प्लस 3 होगा, यहाँ r का मान क्या है बाबू 3 है। फिर आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 लिख सकते हैं, जहाँ r का मान 4 है। फिर 6q प्लस 5, जहाँ r का मान क्या है 5 लिया गया है। जब r का मान 0 लिया गया तब आप उसको 6q लिखे, जब 1 लिया गया तो 6q प्लस 1 लिखे, जब आप 2 ले रहे हैं तब 6q प्लस 2 के रूप में लिख रहे हैं, 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 के रूप में लिखेंगे, 4 लेंगे तो 6q प्लस 4 के रूप में लिखेंगे, 5 लेंगे तो 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जाएगा। अब इसमें से होगा कौन, तो यहाँ ये शर्त है सवाल का कि वो क्या हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो। क्या वो धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो धनात्मक और विषम, तो विषम में क्या आ जाएगा 1 को आना है, यानी कि यह एक आपका आंसर इसमें बनेगा। और दूसरा क्या होगा, ये 2 तो छूट जाएगा, तो क्या होगा 6q प्लस 3 के रूप में आएगा, ये होगा। फिर 4 छूट जाएगा तो वह क्या होगा 6q प्लस 5 के रूप में होगा। तो इस तरह से इस सवाल के लिए क्या आंसर बना, नीचे एक लाइन लिख दिया जाएगा, अतः a इक्वल टू 6q प्लस 1 कामा देके 6q प्लस 3 कामा दे करके या लिख सकते, जैसे ये लिखा है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। एक स्टेप यहाँ और आगे होगा, उसको लिख दिया जाएगा अभी। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो मिलेगा आपको 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ये एक स्टेप आगे लिख दिया जाएगा, सवाल कंप्लीट होगा। ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिख रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब अधिकतम संख्या कहा है तो इसका मतलब सवाल में क्या लगाना है, हम लोग को HCF करना है, मौसा लगाना है। अगर वही न्यूनतम संख्या कहता तो तब हम लोग को क्या लगाना होता, तब एलसीएम उसका लॉसा निकालते तब आंसर आता। इसमें जो सवाल है वो ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले, इसमें ये चीज भी नहीं कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, चाहे किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हल करते हैं। यह है
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इस विधि से हम लोग इस सवाल को हल करने चल रहे हैं। इसमें दो संख्या दिया है, एक है 616 और 32। 616 और 32 में बड़ा कौन है? 616। उसको हम लोग लिखेंगे आगे। और एक रफ आपको बताया गया है कि कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर एचसीएफ कहेगा हल करने को तो क्या करेगा वो लोग रफ में उसका, चाहे उसका भाग विधि से ही करना ठीक रहता है, भाग विधि से एचसीएफ कर लीजिए। तो 32 का करिए 616 में एक बार में जाएगा, कितना होगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, अगला 6, 3 और 8 24, 3 और 27, 9 बार करके देखिए, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 8 8 16 दे दिया है 0। अब 8 आ जाएगा 32 को करने के लिए, 8 3 24, 8 4 32। जब शेष 0 हो जाता है तो वहां वो डिवाइड खत्म हो, यानी एचसीएफ क्रम खत्म हो जाता है। इसका कितना आया? मौसम 8 आया। तो हम लोग करेंगे 32 का कितने बार? 19 बार। आप लिखेंगे 32 गुणे 19 प्लस में शेष जो है वो क्या है? यहाँ पे 8 है। अभी अब 32 आप यहां लिखेंगे और किससे भाग हो रहा है? 32 में 8 से, तो आप 8 लिखेंगे। और कितने बार गया है? 4 बार। जब आप 8 से किए 32 में ये ना आया है 4 बार, तो ये 4 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस शेष क्या आया? 0 आया। जब शेष 0 हो जाता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्रम वहां समाप्त हो जाता है। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? वो यहाँ पे ये होगा 8 होगा। अतः इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि अधिकतम, कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या लिखेंगे, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा? 8 होगा। स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो 8। ये सवाल होता है इसमें।